हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज है सरफेस केमिस्ट्री का 12th लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फेजेस ऑफ कोलॉइड्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कोलॉइड्स का कॉन्सेप्ट जान लिया है कि कोलॉइड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया। ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स में डिफरेंस भी जान लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा कोलॉइड्स है वो एक्चुअली किससे कंसिस्ट होता है, ओके, किससे बनता है। आज हम लोग वही जानेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। अ कोलॉइड कंसिस्ट ऑफ टू फेसेस, one of which is being a minor phase which is being scattered or dispersed in a major phase. The minor phase which is being scattered or dispersed is called the dispersed phase, internal phase or discontinuous phase. Okay, आपसे कह रहा है जो आपका कोलॉइड है, ओके, जो आपका कोलॉइड है वो दो पार्ट से बना है। किससे बना है? माइनर फेज से बना है, माइनर फेज से बना है। और किससे बना है? मेजर फेज से बना है और मेजर फेज से बना है। देखिए जो माइनर फेज है वो मेजर फेज में क्या है? स्कैटर्ड है। क्या है? जो हमारा, देखिए लाइन समझिए, जो माइनर फेज है आपका वो मेजर पार्ट में क्या है? मेजर फेज में क्या है? स्कैटर्ड है। एग्जाम्पल लीजिए, देखिए जैसे कि आपने सॉल्यूशन के चैप्टर से समझते, देखिए हमारा सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। जो हमारा वाटर होता है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा वाटर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, राइट। और जो हम डालते हैं शुगर, सॉल्ट, वो हमारा क्या होता है? सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट होता है। इसी तरीके से हमारे कोलॉइड्स में क्या कॉन्सेप्ट है? आपके कोलॉइड्स में कॉन्सेप्ट है जो आपका मेजर फेस है, जो आपका मेजर फेस है जिसमें आपका जो हमारा माइनर फेस है आके स्कैटर्ड होना है। जो हमारा मेजर फेस है उसमें हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन, उसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम, ओके ओके। और जो हमारा माइनर फेस है, जो हमारा माइनर फेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्स फेस कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्स फेस कहते हैं। क्योंकि हमारा जो मेजर पार्ट है उसमें माइनर पार्ट आके क्या हो जाता है? स्कैटर्ड हो जाता है, पूरे में क्या हो जाता है? आके फैल जाता है, ओके। यही लिखा है पूरे में। और मैंने इसके तीन जो डिस्पर्स फेस है उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं? डिस्पर्स फेस को हम लोग कहते हैं इंटरनल फेस और डिसकंटिन्यूअस फेस। रिमेंबर, देखिए नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, तीनों नाम याद रखिएगा। जो हमारा डिस्पर्स फेस होता है, जो भी हमारा डिस्पर्स फेस होता है, देखिए समझिए, जो भी हमारा डिस्पर्स्ड फेस होता है, डिस्पर्स फेस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? माइनर फेस कहते हैं, माइनर फेस, ओके, माइनर फेस कहते हैं। इंटरनल फेस कहते हैं, इंटरनल फेस कहते हैं। और क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फेस कहते हैं, ओके। याद रखिएगा जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस, देखिए हम लोगों ने एड्सॉर्प्शन में एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट एकदम टिप पे कर लिए थे। यहाँ कोलॉइड्स में हम लोग डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम, आपको जब आप लास्ट वीडियो देखोगे इस चैप्टर का तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला वीडियो इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि डिस्पर्स फेस क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा रेस्ट, थोड़ा आराम से समझने की कोशिश कीजिए कि डिस्पर्स फेस क्या है? माइनर फेस है जो कि मेजर फेस में क्या होता है? स्कैटर्ड हो जाता है, आके क्या हो जाता है? फैल जाता है। उसे हम लोग और क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल फेस और डिसकंटिन्यूअस फेस कहते हैं। आगे बात करते हैं डिस्पर्जन मीडियम की। डिस्पर्जन मीडियम की, डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? देखिए डिस्पर्जन मीडियम होता है मेजर फेस, मेजर फेस जो हम लोग ज़्यादा लेते हैं, ओके। उसे और हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फेस कहते हैं, एक्सटर्नल फेस कहते हैं। और क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फेस कहते हैं। और क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फेस कहते हैं। रिमेंबर, याद रखिएगा, जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है जो कि हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फेस कहते हैं। और क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फेस कहते हैं, ओके। यही लिखा है इसमें और देखिए पढ़ लीजिए। वेयर एज द मेजर फेस इन विच द डिस्पर्जन इज बीइंग मेड इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम,
और एक्सटर्नल फेस, कंटिन्यूअस फेस, बोथ द फेसेस कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल क्या है आपसे, एग्जांपल है इन द कोलॉइड ऑफ इंडियन इंक, ओके द कार्बन ब्लैक इज द डिस्पर्स्ड फेस, ओके यानी हमारा जो कार्बन ब्लैक है वो किस में लेते हैं, माइनर फेस में लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं, विच इज बीइंग स्कैटर्ड, जो कि किस में स्कैटर्ड हो जाता है हमारा, विच इज बीइंग स्कैटर्ड इन वाटर, वाटर में क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, एज द डिस्पर्जन मीडियम with the acrylic gum और gelatin as a stabilizer। रिमेंबर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्जांपल है, इसीलिए मैंने इसको इसमें लिया है। ये आपका पूछ भी चुका है कि जो हमारी इंडियन इंक होती है इसमें डिस्पर्जन फेस क्या होता है, डिस्पर्जन फेस क्या होता है, कार्बन ब्लैक होता है। पॉज द वीडियो एंड रिवाइज इट कि हमारी इंडियन इंक में डिस्पर्स फेस क्या होता है, कार्बन ब्लैक होता है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, वाटर होता है, स्टेबलाइजर क्या होता है, जेलेटिन और एक्रिलिक गम। ओके, पॉज द वीडियो एंड रिवाइज इट। आगे देखिए क्या है, आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। देखिए आपसे जब भी कोलॉइड्स की डेफिनेशन पूछे यही स्टैंडर्ड डेफिनेशंस लिख के आइए, वो बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं लिख के आनी है आपको कि लिख दिया कि जो छोटे पार्ट में लेते हैं उसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेस कहते हैं, जो बड़ा पार्ट लेते हैं उसको डिस्पर्जन मीडियम। नो, आपको एक स्टैंडर्ड, आप बड़े होते जा रहे हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देनी है जिससे जो एग्जामिनर है वो थोड़ा अट्रैक्ट हो, आपका नंबर कहीं भी ना काटे। ओके, चलिए आपसे आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स भी पढ़ेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, कोलॉइड में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम, कि जो हमारा फिजिकल स्टेट क्या है डिस्पर्स फेस डिस्पर्जन मीडियम के। नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम, कि हमारे जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन क्या है, उसमें भी हम लोगों को ने क्लासिफिकेशन कर दिया है। और टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेस, कि हमारे डिस्पर्स फेस में जो हम लोगों ने कम लिया है उसके पार्टिकल्स कैसे हैं, इसमें भी हम लोगों ने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स कर दिया। 3 पार्ट्स में हमने कोलॉइड्स को क्या किया है, डिवाइड किया है। देखिए आगे चलते हैं, आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे आपसे आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। आपसे जो पहला आपसे बोला गया आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, आपने क्या करना है, आपने डिस्पर्स फेज लेना है सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम लेना है लिक्विड, और टाइप्स ऑफ कैसा कोलॉइड बनेगा और उसका एग्जांपल। देखिए आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। जो क्लासिफिकेशन है उसका हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि किस पर बेस्ड है, फिजिकल स्टेट की। हम लोग देखिए जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस्ड है, फिजिकल स्टेट पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, फिजिकल स्टेट पर बेस्ड है कि हमारा डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस आपने कैसे लिए हैं। आपको इसमें जो हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन है उसमें हमको ये बताता है कि आपने डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम क्या क्या लिए हैं। फॉर एग्जांपल सॉलिड लिए हैं, लिक्विड लिया है, सॉलिड लिया है। यही हम लोग को इस टेबल में, पूरी टेबल में पढ़ना है और इस टेबल को आपको बहुत ढंग से याद करना है क्योंकि इसमें आपसे हमेशा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा ऑलमोस्ट देखा गया है कि आपसे पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल इफ द डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड देन नेम द कोलॉइड एंड गिव एग्जाम्पल। ओके, आपको ये पूरा टेबल याद करना है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो ये क्या है, आपने ये किया, डिस्पर्स्ड फेस क्या लिया है, सॉलिड लिया है। डिस्पर्जन मीडियम क्या लिया है, डिस्पर्जन मीडियम भी आपने क्या लिया है, सॉलिड लिया। तो ये क्या बनाता है, कौन सा कोलॉइड बनाता है, सॉलिड सोल बनाता है। क्या बनाता है, सॉलिड सोल बनाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सम कलर्ड ग्लासेस। सम कलर्ड ग्लासेस क्या है आपके, इसके एग्जाम्पल है। फिर आपने क्या किया, डिस्पर्स फेस सॉलिड लिया। डिस्पर्स फेस हम लोग ने क्या किया है, डिस्पर्स फेस सॉलिड ही लिया है दोबारा से। और फिर डिस्पर्जन मीडियम क्या लिया है, हमने डिस्पर्जन मीडियम क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। कौन सा टाइप का कोलॉइड बनाएगा, सोल बनाएगा। उसके एग्जाम्पल क्या है, पेंट है और सेल्फ फ्लूइड है। देखिए आपको इसी से पूछा जाता है, या तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि बताइए जो पेंट है आपका वो कौन से टाइप का कोलॉइड है, तो कैसा कोलॉइड है, सोल है। क्या है हमारा, सोल है। देखिए यही है पूरी, आपको जो हमारी टेबल है उसमें आपको यही बताया गया है। आई होप ये एनसीईआरटी में भी एज इट इज, मैंने एनसीईआरटी से ही ली है। सभी लोग पढ़ लीजिएगा और इसको ध्यान से, इसके जो आपके एग्जाम्पल्स है जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसलिए अब देखिए क्या है कि डिस्पर्स फेज गैस है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, लेकिन गैस और गैस का क्यों नहीं है। पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि गैस ही डिस्पर्स फेज और गैस ही डिस्पर्जन मीडियम क्यों नहीं है। सोचिए जरा, इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए। नहीं आता तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए
गैस ही डिस्पर्स फेस और गैस ही डिस्पर्जन मीडियम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए मान लीजिए यही गैस है हमारी डिस्पर्स फेस है और यही गैस दूसरी गैस ही हमारी क्या है? डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है, जब हम गैस और गैस को मिलाते हैं तो क्या बनता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? होमोजीनस मिक्सचर बनता है। होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड्स हमारे होते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। कोलॉइड्स हमारे क्या होते हैं? कोलॉइड्स हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। इस वजह से गैस ही हम डिस्पर्स फेस नहीं ले सकते हैं और गैस ही हमारा डिस्पर्जन मीडियम हम लोग नहीं ले सकते। याद रखिएगा ये वन मार्क। आगे आपसे क्या कह रहा है? आगे आपसे कह रहा है सोल क्या होता है? सोल होता है सॉलिड इन लिक्विड। ओके, सोल आपका वो होता है जब आप डिस्पर्स फेस क्या लेते हो? सॉलिड लेते हो। ओके, और डिस्पर्जन मीडियम क्या लेते हो? लिक्विड लेते हो। देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। आपसे क्या कह रहा है कि जब आप डिस्पर्स फेस क्या लो? सॉलिड लो। ओके, आपसे कह रहा है फॉर एग्जांपल एक आपने कोलॉइड बनाया, आपने एक कोलॉइड बनाया जिसका डिस्पर्स फेज यानी क्या लिया? डिस्पर्स फेज। जो आपको माइनर पार्ट में लेना है वो क्या लिया आपने? सॉलिड लिया है। ओके, और जो डिस्पर्जन मीडियम है यानी क्या? जो आपका मेजर पार्ट में लेना होता है वो आपको क्या लिया है? आपने लिक्विड लिया है। तो ऐसे कोलॉइड को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे कोलॉइड को हम लोग कहते हैं सोल। ऐसे कोलॉइड को हम लोग क्या कहते हैं? सोल कहते हैं। ओके, आगे आपसे क्या कह रहा है? इफ द मीडियम ऑफ डिस्पर्जन इज वाटर। ओके, आपसे कह रहा है अगर यही हमारा जो लिक्विड आपने लिया ये क्या है? आपने वाटर लिया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्वासोल। उसे हम लोग कहते हैं एक्वासोल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? हाइड्रोसोल कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? हाइड्रोसोल कहते हैं। ओके, आगे क्या कह रहे हैं? एंड इफ द डिस्पर्जन मीडियम इज अल्कोहल इट इज कॉल्ड अल्कोसोल। ओके, आपसे कह रहा है अगर यही चीज क्या है? आपने लिक्विड क्या लिया है? अल्कोहल लिया है, अल्कोहल लिया है, तो इससे क्या कहते हैं? अल्कोसोल कहते हैं। ओके, आई होप आपको याद हो गई होंगी सारी चीज़ें। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो दोबारा देखिएगा। डिस्पर्स फेस या डिस्पर्जन मीडियम में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो रिवाइज करिए अंत तक। जब आप चैप्टर के जाओगे तो आपको टिप में ये सब चीज़ें हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखिए जो हमारा डिस्पर्स्ड फेस होता है वो क्या होता है? जिसको हम माइनर पार्ट में लेते हैं, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? जिसको हम क्या लेते हैं? मेजर पार्ट में लेते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल करिए सब्सक्राइब, वीडियो करिए लाइक। टिल देन बाय बाय। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आपको किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन में, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है केमिस्ट्री में, आप मुझे कमेंट बताइए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच।